Hello बच्चों, let's read the question. Assertion says phenyl pyruvic acid is excreted through urine in case of phenylketonuria. Reason says the affected individual lacks enzyme phenylalanine hydroxylase. So question जो है वो है about phenylketonuria. So यहाँ हमारा की concept होगा phenylketonuria. So phenylketonuria क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि होता है इनहेरिटेड और ये है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट. सो फिनाइलकीटोन्यूरिया में क्या होता है कि जो एंजाइम होता है वो नहीं बनता, या तो बनता भी है तो बहुत ही पुअर क्वांटिटी में बनती है. और ये क्यों होता है? क्योंकि जो जीन एंजाइम को कोड करता है उसमें या तो कोई म्यूटेशन हो जाता है या कोई और डिफेक्ट होता है, उस वजह से ये एंजाइम नहीं बन पाता. अब ये कौन सा एंजाइम है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज. तो ये एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम कन्वर्ट करता है फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में. सो जब ये एंजाइम नहीं होता है तो फिनाइल एलेनिन की क्वांटिटी बढ़ती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद ये अलग पाथवे में चला जाता है जिससे ये बनाता है फिनाइल पाइरुविक एसिड और उसके कुछ डेरिवेटिव्स. तो अब क्या होता है कि ये जो एक्सेस फिनाइल पाइरुविक एसिड होता है हमारी किडनीज भी अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए इसका एक्सक्रीशन हो जाता है इन यूरिन. सो अब हम हमारे क्वेश्चंस देखते हैं. असर्शन सेज phenyl pyruvic acid is excreted through urine in case of phenylketonuria. So this is correct. Second, the reason is the affected individual lacks enzyme phenylalanine hydroxylase. So ये भी सही है और ये सही reason भी है assertion का. So both A and R are true and R is the correct explanation of A. ये हमारा सही आंसर होगा. Hope you have understood it well. Good luck and thank you.